कुशवाहा जी जो है महात्मा गांधी के हत्यारे के गोद में भी जाने को तैयार हैं। सारे कुशवाहा और सारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं वो सारे राष्ट्रीय जनता दल में कल विलय कर चुके हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अकेला हैं और अकेला जो है उनके नीतीश कुमार जी के द्वार पे खड़े हैं। दरवाज़ा खुलेगा कल और उनके द्वार में माननीय मुख्यमंत्री जी उनको अपने जो है बाहों में आहोश में ले लेंगे। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध जी। सर, बंगाल में गाना चल रहा है खेला होवे और बिहार में आप लोग खेला कर दिए। देखिए, ये जो समझ है कि खेला हो गया, उपेंद्र कुशवाहा जी ने नीतीश जी के साथ मिलके खेला बहुत पहले कर लिया था और इसकी शुरुआत अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगस्त से ही ये हो गया था, इलेक्शन के पहले से ही हो गया था। और दबे कुचले अक़लियत पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की सरकार नहीं आ पाए, इसके कारण इसलिए उन्होंने इसकी सेटिंग पहले कर ली थी। ये जो इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये तथ्य है और इसी तथ्य के कारण 2 दिसंबर 2020 को मैंने त्यागपत्र अपने अध्यक्ष जी को मैंने भेज दिया था और ये बातें उन पत्र में भी मैंने अंकित किया था। और लगातार जब से देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के करीब जाने की और जो मीडिया के माध्यम से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका कल विलय हो रहा है, तो जो मैं बातें कह रहा था कि इनकी सेटिंग पहले हो गई थी, ये बातें सब जो है प्रमाणित हो गई। और ये कहते हैं कि हम नीतीश जी से किसी काम के कारण से मिल रहे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि पिछले 6 सालों में वो कितने बार मुख्यमंत्री जी से मिले हैं कि जो अब मिल रहे हैं। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये चाल चलित और चलन रहा है कि दूसरे का घर कमज़ोर करके अपना घर जो है बसाने की कोशिश करते हैं। अंतर आत्मा की आवाज़ जो है इनकी अब सोई हुई है और अंतर आत्मा जो है इनकी मरी हुई है। और इसी कारण बस जो है कुशवाहा समाज दिन भर टारगेट के इनके सरकार में टारगेट हो रहा है। चाहे वो वाल्मीकि नगर का केस देखिए, वहाँ जो हत्या हो गई, बेला में जो मासूम लड़की की दुष्कर्म करने के बाद हत्या हो गई, सहरसा में हत्या हो गई, या फिर आप देखिए जो रामसूरत राय जी का जो दारू का जो वो व्यापार करते हैं उसमें जो हेडमास्टर साहब हैं वो भी कुशवाहा हैं। तो ये दिन भर कुशवाहा प्रेरित करने वाली जो है, कुशवाहा को लताड़ने वाली ये सरकार जो है, और उसी में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जैसा कि पता चल रहा है कि उसमें ही शामिल हो रहे हैं। तो इसी कारण बस जो है खेला आज का नहीं था, खेला बहुत पहले का था। और जो बात करते थे पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, सिंचाई की, कार्रवाई की, सुनवाई की, और जिनके खिलाफ लगातार हम लोगों ने मुहिम चलाया, उसके गोद में बैठने का काम माननीय मुख्यमंत्री जो है गोद में बैठाने का काम ये जो कर रहे हैं और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी गोद में बैठ रहे हैं। तो मुझे इस कारण बस मैं कह रहा हूँ कि खेला आज का नहीं है, खेला बहुत पहले का है। और सच्चाई जो है बाहर ना आए, इसके लिए जो है नीतीश कुमार जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा और कुशवाहा समाज को किसी तरह से कमज़ोर किया जाए, मूवमेंट खड़ा ना हो पाया जाए, किसी एक दल में जो है लाने की कोशिश जो है, पर्टिकुलर दल जो है जनता दल यूनाइटेड, उसमें लाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुशवाहा समाज आज जाग चुका है। माननीय जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी तो कुशवाहा बनाएंगे ना, नीतीश जी ने ही बनाया। जैसे अभी मैं कह ही रहा हूँ कि जो अभी जो परिस्थिति हुई है, जो माननीय नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है वो तीसरे नंबर पे नहीं, चौथे नंबर पर है। वो तो शुक्र मनाइए कि इलेक्शन कमीशन का कि इनकी पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई, नहीं तो चौथे नंबर पर आते हैं। इस चीज़ को वो जानते हैं कि कुशवाहा जो है उसको किस तरह से तोड़ा जाए, किस तरह से ममोड़ा जाए, किस तरह से आर्म ट्विस्टिंग किया जाए, और आर्म ट्विस्टिंग कर कर ही जो है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो है माननीय उपेंद्र कुशवाहा अकेला कल जो है विलय कर रहे हैं। क्योंकि उनकी जो पूरी पार्टी थी, पूरी पदाधिकारियों की पार्टी थी, वो जो है राष्ट्रीय जनता दल में विलय हो चुकी है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अकेले कल जो है कुछ समर्थकों के साथ वो जनता दल यूनाइटेड में हो सकता है जाएंगे, जैसा कि मीडिया कह रही है। राजनीतिक जो विद्वान हैं उनका कहना है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा अगर पार्टी में विलय नहीं करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जो है बिहार के राजनीति से ख़त्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इसलिए उनकी ये मजबूरी है कि उनको जेडीयू के साथ जाना पड़ा, वही जेडीयू जिससे 2007 में उनको निष्कासित किया गया। देखिए, आपने पहला ही क्वेश्चन पूछा था कि ये खेला हो गया और जिसका मैंने जवाब दिया, ये रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है।
रिजल्ट में हम हार गए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हार गई, पर 5 हमारे जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंच गए हमारे अलायंस के। तो ये जो खेल था सेटिंग पहले ही थी, पहले सेटिंग थी दबे कुचले अकलियतों की, और यंग टैलेंटेड लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री ना बन पाए, इस कारण से इन लोगों ने सारे जो है षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र करने का ही नतीजा था कि आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी इस हाशिए पे पहुंची हुई है, और ये षड्यंत्र में शामिल जो है माननीय मुख्यमंत्री हैं। तो आप तो आरएलएसपी के जो बड़े नेता उनको आप पहले ही पार्टी में ले चुके थे, चाहे वो मोहम्मद कमरान हो, चाहे बहुदेव चौधरी हो। उसके बाद जो बचा, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोई और बचा कुचा है या सबको अपने में आप? देखिए, जो पहले कमरान साहब हो या बहुदेव चौधरी जी हैं, वो हम लोग महागठबंधन में थे, आपको पता होगा, और महागठबंधन की जो सोच थी वो हम लोग जो है महागठबंधन की सरकार बनती यहाँ पे, लेकिन जो है षड्यंत्र के तौर पे, जैसा मैंने आपको बोला, षड्यंत्र के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको षड्यंत्र किया और इसको विखंडित करने का काम किया। वो लोग पहले चले गए, ये उनकी दूरदृष्टि थी, लेकिन उसके बाद जो हम लोग ने सोचा कि भाई चलिए, उसके बाद अगर एक बन गए हैं, पार्टी खड़ी रहेगी, कुशवाहा की पार्टी खड़ी रहेगी, तो हम लोग इनके साथ थे। वो दोनों कुशवाहा नहीं थे, कमरान साहब और बहुदेव चौधरी, हम लोग जितने कुशवाहा थे इनके पीछे चट्टान की तरह खड़े थे। इसके बावजूद भी, लेकिन जो षड्यंत्र का जो हमें आभास होने लगा और उस पर जो ये प्रमाणित होने लगी, दिन पर दिन प्रमाणित होने लगी, तो पहले मैं निकला और बाकी पदाधिकारी लगातार वहाँ से निकल गए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कमरे में बस अकेला वो खड़े हैं, बैठे हुए हैं। कल कमरे का दरवाज़ा खुलेगा, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के गोद में जाके बैठ जाएंगे। तो वो कहते थे कि नीतीश जी ऐसा अगर मित्र हो तो दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर क्या मजबूरी है, क्यों उनको घूम फिर के बाद जो है नीतीश के पास ही जाना पड़ गया, नीतीश जी के पास ही जाना पड़ गया? जैसा कि तो मैंने आपको पहले ही कह रहा था कि नीतीश जी, ये रिजल्ट से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, रिजल्ट के पहले ही उनके गोद में जाके बैठ गए थे। उनकी मजबूरी जो है वो उनकी मजबूरी राजनीतिक मजबूरी नहीं है, उनकी मजबूरी जो है सामाजिक मजबूरी नहीं है। बिहार की मासूम जनता के लिए जो आवाज़ उठी थी, पढ़ाई की, दमाई की, कमाई की, सिंचाई की, कार्रवाई की, सुनवाई की, इन सारे मुद्दों को तिलांजलि देकर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं नीतीश कुमार जी के गोद में जाके बैठ गए। चाहे वो, आप देखिए, नीतीश कुमार जी अगर एनडीए में आ गए तो हम लोग एनडीए से बाहर हो गए। कारण क्या था? नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय लोक समता बनी किसके खिलाफ? जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ बनी। नीच का प्रकरण चलाया गया किसके खिलाफ? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। प्रकरण तो मेन स्ट्रीम भी खूब चलाया और खूब वो बोलते थे कि हमें नीच बोला गया, नीतीश जी नीच बोले जी। और हम लोग जो है मार्च किया, लाठी किस पे चार्ज हुआ? माननीय उपेंद्र कुशवाहा और सारे कुशवाहा बंधुओं पे हुआ। उसके बाद जो है वो उपेंद्र कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार जी पर हत्या का आरोप लगाया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने हत्या का आरोप लगाया। हत्या का आरोप किस पे लगा? नीतीश कुमार पे। हम लोगों ने उस वक्त बिहार बंद किया किसके खिलाफ? कि ये जो है हत्या करवाना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार। तो इतना होने के बावजूद भी कोई आदमी जो है पूरे पार्टी को, जिसके खिलाफ पार्टी बनी है, उसी को लेके जो है आप वहाँ पे उनके गोद में चले जाते हैं। तो जो मैं बातें कह रहा हूँ कि इनकी सेटिंग बहुत पहले से थी, और सेटिंग सिर्फ इसलिए थी, इन लोगों का षड्यंत्र सिर्फ इसलिए था कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, टैलेंटेड, यंग टैलेंटेड लीडर को, दबे कुचले अकलियतों और शोषितों और पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़े, जो सामाजिक न्याय के जो मसीहा लोग हैं, सामाजिक न्याय के धारा पे जो चलने वाले लोग हैं, उनकी सरकार न बन जाए, इसलिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो है महात्मा गांधी के हत्यारे के गोद में भी जाने को तैयार हैं। नीतीश जी तो कहते हैं कि भाई हम गांधी प्रेमी हैं, और बीजेपी के कितने सारे नेता ने कहा है कि गोडसे जो है वो राष्ट्रभक्त था, देशभक्त था। देखिए, नीतीश कुमार जी की कथनी और करनी में बहुत का अंतर है। नीतीश कुमार जी शब्दों से ऐसे पलटते हैं, इसीलिए उनको कोई जो है पर्टिकुलर शब्द भी लोग बोलते हैं, जो कि मैं इसे बोलना नहीं चाहता हूं यहाँ पर। शब्दों से पलटना, अंतर्यात्मा जो है उनको फिट लगता है। जब वो खड़ा होते हैं तो जब अपोजिशन का रहेगा बोलेगा कि नहीं ठीक है, जब अपना रहता है तो ये फिर कौमा में चले जाते हैं। तो इनको फिट लगने की बीमारी है, और ये जो फिट लगता है इनको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, वो महात्मा गांधी के हथियारों के गोद में जाके बैठे हुए हैं। और आज से नहीं बैठे हुए हैं, पिछले 25-30 साल से वो वहाँ पर जाके बैठे हुए हैं। और पिछले 15 साल जो है ये तो वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो महात्मा गांधी के हथियारों के साथ
जो गोडसे हैं उनके आइडियोलॉजी के समर्थन करने वाले के गोद में वो जाके बैठे रहते हैं, और उसी का जो है सारथी जो है अब उपेंद्र कुशवाहा जी बनना चाहते हैं। सारे कुशवाहा और सारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं वो सारे राष्ट्रीय जनता दल में कल विलय कर चुके हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अकेला हैं, और अकेला जो है उनके नीतीश कुमार जी के द्वार पे खड़े हैं। दरवाज़ा खुलेगा कल, और उनके द्वार में माननीय मुख्यमंत्री जी उनको अपने जो है बाहों में, आहोश में ले लेंगे। तो हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता थे आरजेडी के। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।